आगे भी हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। सुबह 11 बजे रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होनी है। मौजूदा हालात को लेकर यहां पर प्रेस ब्रीफिंग होगी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय जब ये प्रेस ब्रीफिंग करेगा तो देखना होगा कि क्या कुछ यहां पर जानकारी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी जाती है। 11 बजे का समय तय किया गया है। 11 बजे ये प्रेस ब्रीफिंग होनी है। हर किसी को खासतौर पर आजकल जिस तरीके के हालात रहे हैं उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार रहता है और ये देखना होता है कि क्या कोई बड़ा फैसला लिया गया है या फिर जो हालात होते हैं उसके ऊपर उसको लेकर जानकारी यहाँ पर साझा आम लोगों के साथ की जाती है। तो 11 बजे रक्षा मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मौजूदा जो हालात हैं उनको लेकर ये प्रेस ब्रीफिंग होगी। अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अक्षय, सुबह 11 बजे रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरह से सेना ने कार्रवाई की है और जिस तरह से सीज फायर का कल उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से कुछ जगहों पर किया गया, उसको लेकर के मुझे लगता है कि ब्रीफ किया जाएगा। हालांकि बाद में जरूर ये मामला रहा कि फायरिंग बंद कर दी गई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन सीज फायर का जरूर उल्लंघन वहां पर किया गया। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि सेना की ब्रीफिंग में क्या कुछ डिटेल निकल के सामने आते हैं, क्योंकि डीसीएमओ की कल बैठक भी हुई है 12 तारीख को 12 बजे। दोनों देश पाकिस्तान और भारत के डीसीएमओ की बैठक होगी या फोन के जरिए बातचीत होगी और उसके बाद आगे की जो मिलिट्री कार्रवाई है उस पर निश्चित रूप से चर्चा होगी। ये माना जा रहा है कि सीज फायर के उल्लंघन पर जरूर सेना अपना पक्ष रखेगी कि पाकिस्तान से किस तरह से वायलेशन किए गए। हालांकि सरकार ने ही देर रात कुछ बैठकें की है, ये नजर आ रही है। तो ये माना जा रहा है कि सीज फायर का एक तो उल्लंघन, दूसरी तरफ सीज फायर की जो बात कही गई है दोनों देशों के बीच में, अब आगे किस तरह से अपने आप को सतर्क रखना है, ये भी एक पॉइंट ऑफ एजेंडा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हो सकता है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। अब भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय लगातार निगरानी भी रखे हुए है और जो तीनों सेना प्रमुख हैं वो भी लगातार आपस में चर्चा और बात विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी को लगता है कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें रही हैं वो इतनी जल्दी सुधरने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि सीज फायर की घोषणा की जा चुकी है, तो ऐसे में अब निश्चित से सतर्कता किस तरह से बॉर्डर पर बरतनी है या फिर पाकिस्तान अगर कुछ और कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो कैसे निपटना है, ये मुझे लगता है कि क्योंकि अक्षय, आपने कहा कि पाकिस्तान इतने जल्दी सुधर नहीं सकता और इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान का जो पैटर्न रहा है या यूं कह लें कि जो इतिहास रहा है। हमने देखा है कि वो कहता है ठीक है सीज फायर है, लेकिन उसके बावजूद फायरिंग करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है और इसीलिए ये मानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि इस बार पाकिस्तान ये माने कि सीज फायर है तो हमें उसका पालन करना है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से सीज फायर की घोषणा हुई 2 घंटे बाद सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा वहां पर अपने आप को सही तरीके से डिफेंड करते हुए नजर आए। ठीक है अक्षय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।